राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपको क्या क्या चीज़ें मैं समझाती हूँ। देखो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ आपको, उपाय बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ जो आपके लिए आपको रास्ता दिखाता है कि आखिर इस वीक में आपने करना ही क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं ये भी बताती हूँ, आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप चाहते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ भेज सकते हो अपने प्रश्न, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही हो। अगर आपको लगता है पर्सनल रीडिंग के लिए तो अब सिर्फ नॉमिनल चार्जेस 250 के अंदर मेरी टीम जो है आपको प्रेडिक्शन करके देती है। आप मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन मत करिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और व्हाट्सएप करके के आप अपनी अपॉइंटमेंट टीम से जो है ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ, वो बच्चे करते हैं। जो बच्चे मेरे पास हैं वो बच्चे करते हैं, मेरे पास जो ट्रेनिंग पाए हुए हैं बच्चे, तो यहाँ पे मुझसे ही सीखे हुए हैं, तो आपको उसके कोई आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो, वहाँ से भी आप करवा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन क्या रहने वाला है? देखो मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब जा करके आपको ये दिखाई देगा कि हाँ सिचुएशन कैसी है, आपको खुद को ऐसा महसूस होगा कि मैं बंद रहा हूँ, घुटन हो रही है, मेरे को कहीं न कहीं फँसना पड़ रहा है या कुछ है, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको दूसरे की सिचुएशन समझ में आएगी कि सामने वाले को किस तरह से महसूस होता है या किस तरह से वो उस सिचुएशन के को टैकल करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भगवान का नाम लो, त्रिचोली, तिल, चावल, चीनी, 3 चीज़ें जो हैं वो आप चींटियों को डाल दो और उसके बाद आपके लिए जो है रास्ता अपने आप खुलेगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अचानक से ही कोई ना कोई जो है काम निकल आएगा। वैसे कोई घर गृहस्थी के अंदर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी निकल आएगी जो आपको डील करनी पड़ेगी। तो डील कर लो, कोई बात नहीं, सुख दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हनुमान जी की आराधना आपने ज़रूर कर लेनी है। और ऐसा नहीं है कि सीनियर्स आपका साथ देते हुए दिखाई नहीं देते, सीनियर्स जो हैं आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे आप बढ़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अंदर से अपने मन में ये सोच रहे हो, अरे नहीं मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे क्या करना है। मतलब आप गुरु को बिल्कुल वेडनेसडे वाले दिन सम्मान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे, कोई पूजा पाठ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, आप कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपको लग रहा है अरे ठीक है ना, जैसा वक्त चल रहा है चलता जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसमें कोई ठीक नहीं करना, कुछ बात को समझना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, वो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अपना फेथ जो है भगवान में ख़त्म कर लोगे, कम कर लोगे, तो आपको मतलब दिक्कत आएगी। ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वक्त तो जिस हिसाब से आपको लेके जा रहा है लेके ही जा रहा है। यहाँ गुरु नहीं देना है, वो भी डेस्टिनी ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी से कोई मीटिंग हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है काम करने की, आप एकदम थके हारे से हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी थकावट मुझसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपको इस तरह से महसूस होगा कि मुझे थकान बहुत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेना। नहीं किसी की बात या मतलब वो एक कन्वर्सेशन है जो आपको करनी है, कमिटमेंट्स करनी है, उसके रिलेटेड जो है आप काम करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हो। थकावट सी महसूस हो रही है, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप नया कुछ सीखना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि अकेलापन मुझे खा रहा है या मैं अकेला हूँ या कुछ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे कितनी बार क्या होता है, हमें अकेलापन भी जो हमें मिलता है या हम अपने आप को लोनली भी फील करते हैं, तो हम उस दिन कुछ सीखना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं, तो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू।
ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, नया करोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। रिस्पेक्ट मिलेगी। अब रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसके बाद अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? किसी ना किसी रीज़न से आपको ज़रूर अकेलापन महसूस होगा और इस समय का आपने जो है सदुपयोग करना है, अपना फ़ायदा उठाना है इस समय का। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ स्थिति आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। देखो, आपको लग रहा है मुझसे काम होगा नहीं, बहुत बर्डन है, इतना सारा काम है, इतना सारा काम पॉसिबल नहीं है करना या कुछ कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो है धन भी चाहिए, तो यहाँ धन आप अकेले बनाते हुए दिखाई देते हो, आपको प्राप्त होता हुआ धन दिखाई देता है, लेकिन जो बर्डन है वो तो लाइफ का बेयर करना ही पड़ता है। तो चिंता मत करो, थोड़ा सा बैठो और फिर थोड़ा सा चलो, अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाओ, तो डेफिनेटली आप उन सिचुएशंस को जो है वो पार कर पाओगे। सैटरडे वाले दिन आपको बोझ नहीं लगेगा, ठीक है, लगेगा, बट आपने अपने आप को सोचना है कि जितना मेरे से बेस्ट टू बेस्ट हो सकेगा मैं करूँगा, ठीक है। तो अपना काम करो, हिम्मत से काम करो, डेफिनेटली ये चीज़ें भी जो है आप सॉर्टेड हो जाएंगी। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ एंड होती हुई, नेगेटिविटी आपके अंदर से एंड होती हुई दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको दिमाग में आएंगी, आप मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि नई शुरुआत भी कहीं ना कहीं होती है। पुरानी चीज़ें जितनी एंड हो जाती हैं, पुरानी नेगेटिविटी एंड होती है, एक नई शुरुआत होती है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप ऊपर भी काम करोगे, आप मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने शायद अपने मन की सुनी नहीं, आपने अपने दिमाग की सुनी नहीं, बहुत सारी ऊर्जा है अंदर से जो आपसे कुछ कहना चाहती है, तो बैठ कर सुनो ना, उस चीज़ में दिक्कत क्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, यहाँ पर क्या है कि आप बहुत लेट चीज़ें शुरू कर रहे हो, ठीक है। गुरु ये कह रहे हैं कि आप बहुत लेट चीज़ें शुरू कर रहे हो, और मतलब एक रिस्क लेने वाला कोई काम है जिसको आप करना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। आप यहाँ पर करके उसको फल प्राप्त करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको बहुत मुश्किलों के बाद। लेकिन करना क्या पड़ेगा कि आपको खुद को आगे करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत दिखाई देती है। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ दान पुण्य करेंगे या लगातार शिव शंकर भगवान की आप जो है पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो आप देखेंगे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। देखो, यहाँ पर कितनी बार होता है ना कि हमें कुछ चीज़ दान नहीं लेनी। यहाँ देखो, एक बारी गुरु को नकार दिया, तो आपने गुरु को, जिसको भी गुरु को नकार दिया है आपने वेडनेसडे वाले दिन, तो आप शंकर भगवान को अपना गुरु बनाइए और उनको बना करके आप नमन करिए। उसके बाद उनके लिए जो है आप जल, दूध, ये सब चीज़ें उनको जो है आप अर्पण करो। आप उनको अर्पण करोगे ये सब चीज़ें, तो आपको बहुत क्लैरिटी अपनी लाइफ में आएगी, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। जब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने जो है क्लियर होने लग जाती हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।